नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड घटना चक्र की एक बुक आती है, उसी से हम हिंदी जो विषय है उसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिकें हैं उस टॉपिकों को हम उस बुक से कवर कर रहे थे। उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा 10वां लेसन है और वीडियो 11वीं है ये, जो कि हम आज उपसर्ग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है कुछ ही क्वेश्चन दिए गए थे इस बुक में, तो उसको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला का अगर हम उत्तर की बात करें तो शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ऐसे में हम उपसर्ग को हम पहले ही प्रयोग करते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी शब्द के पहले ही उपसर्ग लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर दूसरा में बताना है। तो अगर इसमें से बात करें कि क्या उपसर्ग नहीं है, तो ई का शब्द जो है प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो ये जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी जो है उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा का आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। तो ओढ़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का परा उपसर्ग का अर्थ आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और पीछे भी दो ऑप्शन है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। इसका उत्तर ही दिख गया, तो उल्टा जो है इसका परा जो शब्द होता है उसका अर्थ जो होता है वो उल्टा होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा कह रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर की अगर हम बात करें तो वहिर होता है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर पांचवा का। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि कुछ थ्योरी इस बुक में दिया गया था, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे बस उपसर्ग टॉपिक में। तो आप थ्योरी को छोड़कर सिर्फ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है अब आपको सिर्फ सामने आ गया है। पहला प्रश्न है कि आत्म संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला का आत्म संस्कार में उपसर्ग, और उपसर्ग पता है आपको कि पहले ही लगता है, आदि में ही लगता है शब्द के, तो ऐसे में हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्म जो है इसमें उपसर्ग है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। सुदूर में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सु उपसर्ग है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। तो बेखौफ में अगर उपसर्ग की बात करें तो खौफ शब्द एक निकाल देंगे तो बे ही बच रहा है, ऐसे में हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का दो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है चमकीला, दूसरा है विशेष, और भी ऑप्शन है जो आपको दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर चौथा का सच्चाई और ईमानदारी, ऑप्शन जो है हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा का विशेष में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है प्रयुक्त हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 में तो परिश्रम में उपसर्ग की बात करें तो परि उपसर्ग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर छठवां है कि प्रतिशोध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, वो आपको बताना है। तो प्रतिशोध शब्द में अगर हम बात करें तो प्रति उपसर्ग है, सी वाला विकल्प हमारा छठवां का सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 और इसमें कह रहा है कि किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। अब किसी शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ऐसे में हमारा विकल्प जो है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपसर्ग वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं तो साथ ही मतलब इसमें इतने ही प्रश्न जो है दिए गए थे उस पर उपसर्ग टॉपिक में, तो जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। जल्दी हम इस बुक से रिलेटेड अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।